ओके तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सूडो हिस्ट्री और सूडो साइंस जैसे वीडियो से दूर है। और अगर आप देख भी रहे हो तो यार कुछ नहीं होने वाला, उससे बस एक फॉल्स प्राइड और फॉल्स आइडेंटिकल सुपियोरिटी का एक नशा चढ़ जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Almost 5 दिन पहले in the great godless town on this earth, गॉडलेस टाउन इन अर्थ। मैंने नहीं दिया खुद सुन लो। So this godless town यहाँ पर हुआ एक अवार्ड फंक्शन जिसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रेनाउंड फेसेस बैठे हुए हैं। खुद देख लो और सब हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? द जोक शुड हैव बीन वेरी गुड। यू नो व्हाट वाज द जोक? एक पोल डाला गया जिसके अंदर ये पता चलता है कि आज के जमाने में सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है। सबसे ज्यादा वोट्स मिले कास्ट एंड क्रू को, मूवी स्टार्स को। फिर सेकंड नंबर पर आती है मम्मियां और थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे बेचारे भगवान विद 0% वेटेज। मतलब भगवान का तो कोई कंट्रोल नहीं है। इस ही गॉडलेस टाउन में ऑलमोस्ट 2-3 दिन बाद क्या हुआ बताएं? 27,000 से ज्यादा एकर्स की लैंड जल गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के 2-3 घर जल। They don't have schools, they don't have homes, they've lost people, they've lost everything in a gottless town. तो बेसिकली गवर्नमेंट ने आग लगवाई है। मेरे अनुसार ना आग गवर्नमेंट ने लगाई ना आग नेचुरली लगी। आग आपके बिहेवियर के कारण लगी। You openly accept you live in a godless town और आज वही सारे लोग हैं जो बोले oh my god what happened? God is in control. अब देखिए, शुरू करने से पहले तो ये समझ लेते कि अगर कोई गॉड पे बिलीव करता है और अगर कोई गॉड पे बिलीव नहीं भी करता है तो इन दोनों केसेस में उनका मजाक उड़ाना सही नहीं है। आप सवाल पूछिए, आप तर्क वितर्क कीजिए, कंक्लूजन पे आइए। आपको रिलीजन की ज़्यादा जानकारी है या आपको साइंस की ज़्यादा जानकारी है, आपको हिस्ट्री की ज़्यादा जानकारी है, किसी भी केसेस में ना खुद को सुपीरियर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर कोई प्राइड लेने की ज़रूरत। इनफैक्ट अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो तो उसको पॉजिटिव तरीके से आगे ले जाइए। कमिंग बैक टू दिस जेन-ज़ी गर्ल जिसने ये वीडियो बनाया, ओके तो ये पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है कि जो एलए में आग लगी वो गॉड ने लगाई। और क्यों लगाई? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में एक्सेप्ट किया कि वो एक गॉडलेस टाउन में रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी बकवास है। चलो यार एक बार मान भी लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट है वो गॉड ने करवाया, लेकिन किसके गॉड ने करवाया? हमारे गॉड ने करवाया या उनके गॉड ने करवाया या हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उनके गॉड ने करवाया? यार मेरा ना एक सवाल है इस वीडियो क्रिएटर से कि जो इंडिया में 2004 की सुनामी आई उसमें तो लाखों लोग मारे गए। अब ये जो सुनामी आई उसके वजह से तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। वहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हुई, बहुत लोग मारे गए। तमिलनाडु के जो लोग हैं वो काफ़ी आस्था रखते हैं भगवान में, काफ़ी पूजा करते हैं। उनके जो कोस्टल एरियाज में मंदिर है भगवान शिव के, मुरुगन के, उनकी वो पूजा करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। तो ये जो डिज़ास्टर हुआ वो क्यों हुआ? क्या उनसे कोई गलती हो गई थी? या फिर ऐसा है कि आपके अनुसार तमिलनाडु के लोग जो है वो उनके गॉड पे बिलीव नहीं करते, इसके लिए उनके साथ भी ऐसा हो गया? चलिए इसको जाने देते। अब 2013 में उत्तराखंड में जो फ्लड है इसमें भी हज़ारों लोग मारे गए। उत्तराखंड जैसे देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पे भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है केदारनाथ। बेशक वहाँ के लोग काफ़ी आस्तिक हैं। क्या आपके अनुसार ये भी भगवान का ही प्रकोप था? यार एक तो आपने तिलक धारण किया, ऊपर से आप भगवान में भी अच्छे से मानते हो, लेकिन अगर कोई आपके बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करता इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो लोग बुरे हैं या वो इंसान बुरा है। ज़रा अपनी नज़र है ना इस डेटा पे डालिए जिसमें मेंशन है यूएसए के 80 स्टेट्स, ठीक है, जिसमें जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर भगवान को नहीं मानता। और इसमें अगर हम देखेंगे तो कैलिफोर्निया जो है वो 13 नंबर पर आता है, जिसमें 37.8% ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट बिलीविंग इन गॉड। ओ गॉड। सबसे हाईएस्ट पे देखिए क्या है, वेयरमाउंट, जिसमें 56.3% यानी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इज़ नॉट बिलीविंग इन गॉड। ओ माई गॉड। ओ माई गॉड करने की बात यह है कि यहाँ पे एक भी बार कोई भी फायर इंसिडेंट या कोई फायर डिजास्टर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इनके यहाँ सीवियर स्टॉर्म्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये आपके अनुसार वाली गॉड थ्योरी से नहीं होता, ये उस स्टेट और उसके आसपास की ज्योग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होता है। दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पे लोग भगवान में नहीं मानते। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा नेबर चाइना ले लीजिए या फिर स्वीडन लीजिए, नॉर्वे लीजिए। यार इनके ना आप इकनॉमी देखिए, यहाँ पे जिस हालात में लोग रह रहे हैं ना उसको देखिए, ये एनवायरमेंटल कंडीशंस देखिए। पिछले 10 सालों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, यहाँ पे जो एलए है उससे भी ख़राब हालत रही है। इन मैसिव फायर्स ने घरों को तो जाने दो, जिंदा पेड़, जिंदा जानवरों तक को जला दिया था। तो क्या इसमें जानवरों का कोई कसूर था? कसूर हम इंसानों का है और आप जैसे लोगों का है। ऐसे प्रोपोगेंडा को बढ़ावा देते हैं। जहाँ पे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, वहाँ पे आप ऐसे बेकार से नैरेटिव्स लेके आते हो। क्योंकि ना आपको बस अपने अटेंशन के लिए लोगों के इमोशंस को बस एक्सप्लॉइट करना है। लोगों के जो डीप सीटेड फियर्स है, जो डर है, स्पेशली उन लोगों के जो रिलीजन से बहुत एक अटैचमेंट रखते हैं, बहुत इंक्लाइंड है, उनको आप आर्ग्यूमेंट ऑफ फियर से डरा रहे हो ताकि वो डर से गॉड में बिलीव कर सके कि अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करोगे या गॉड के बारे में ऐसा बोलोगे तो आपको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। यार ये ना बहुत पुरानी तकनीक है, ठीक है। अब हालांकि लोग जो है बेचारे इनोसेंट है, वो आज भी इन चीज़ों को मानते हैं,
और वो बेचारे अपने प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढने के चक्कर में ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं। क्योंकि आप जैसे लोग तो बैठे हो ना डराने के लिए, बेचारे जहाँ डरे हुए लोग रहेंगे वहाँ क्या लॉजिक, क्या रीज़न, क्या क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होगी, क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज़ होगा। आप एक रिलीजियस इन्फ्लुएंसर है और आप ये भगवान का क्रोध बताकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हो। क्या यही धर्म सिखाता है? आप अगर सनातन धर्म की बात करते हो तो ये धर्म जो है वो सेवा, करुणा और मदद की भावना से जुड़ा गया। ऋग्वेदा के मंडला 10 सुक्ता 191 और मंत्र 4 में ये लिखा गया है कि बिलीफ इन गॉड इज नॉट नेसेसरी। भगवद गीता चैप्टर 16 वर्स 3 जिसमें कंपैशन, ह्यूमिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया है और इसमें बताया गया है कि कैसे हमें किसी को मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली तब जब वो किसी सफरिंग से गुजर रहा हो। यजुर्वेदा जिसमें लिखा यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एनवायरमेंट, और ये कैसे होगा? ये साइंटिफिक टेम्परामेंट अप्रोच से होगा, ना कि आप जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने से। एक ज़माना था जहाँ पे होमो सैपियंस को ना ये पता ही नहीं चल पाता था कि फॉरेस्ट में जो फायर लग रही है वो किस वजह से लग रही है, और वो सोच में पड़ जाते थे। उनको ये लगता था किसी मिस्टिकल फिगर की वजह से हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुए ना, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुए, चीज़ें समझ में आई। लेकिन आप तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, फिर भी लग रहा है कि आप उस ज़माने से हो जहाँ पे आपको सैंटाना विंड्स, ट्राई वेजिटेशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे कि कहीं पे सिगरेट या फिर बॉन फायर लगा देना फॉरेस्ट में, ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। आपके अनुसार ऐसा तो नहीं कि आप एक एलियन हो उस ज़माने से और इस ज़माने में आप साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स को यूज़ करके लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपके अनुसार। लेकिन यार आप लोग बहकिए मत, ऐसे लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। आपके फियर का फ़ायदा मत उठाने दीजिए, रैशनली सोचिए, क्रिटिकली सोचिए। God is in control. हाँ? God is in हाँ। God is in वाओ, God is in अब control.